जब कुछ नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन, न रात्रि, न दिशा थी, न प्रकाश, न अंधकार, न जल की धारा बहती थी, न वायु का स्पंदन था। चारों ओर केवल महाशून्य था, एक गहरी असीम निस्तब्धता, जहां समय भी अस्तित्व में नहीं था। और उसी शून्य में एक चेतना धड़क रही थी, अदृश्य, निराकार, अनंत परब्रह्म। वेदों ने इसी अवस्था को कहा नासदीय सूक्त, जहां न अस्तित्व था, न अनस्तित्व। फिर उस परब्रह्म के भीतर एक हल्की सी तरंग उठी, जैसे मौन में किसी ने पहला श्वास लिया हो, और उसी स्पंदन से फूटा प्रकाश का प्रथम बीज, जिसने अंधकार को चीर दिया। वहीं से प्रारंभ हुई सृष्टि की पहली सांस, वहीं से जन्मा ब्रह्मांड। उस प्रथम प्रकाश से जन्मा एक स्वर्णिम अंड, जिसे कहा गया ब्रह्मांड, अर्थात ब्रह्मा का अंड। वह अनंत जल में तैरता रहा करोड़ों वर्षों तक, मौन, स्थिर और अंधकारमय। फिर उस ब्रह्मांड से प्रकट हुए भगवान विष्णु, जो शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। उनकी नाभि से निकला एक दिव्य कमल, और उस कमल के भीतर प्रकट हुए ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता। प्रारंभ में ब्रह्मा के चारों ओर केवल जल ही जल था, दिशाएं मौन थीं, तत्व अधूरे थे। तब उन्होंने किया ध्यान परम ब्रह्मा पर। ध्यान से उन्हें मिला ज्ञान, वही ज्ञान जो 4 वेदों के रूप में प्रकट हुआ। और उसी ज्ञान से प्रारंभ हुई रचना। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, 5 तत्वों का संतुलन बना। फिर ब्रह्मा ने इन तत्वों से उत्पन्न किए देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पर्वत, नदियां और वन। इस तरह अदृश्य चेतना से आकार मिला दृश्य जगत को, और ब्रह्मांड में गूंज उठी सृष्टि की ध्वनि, जो आज भी हर कण में गूंज रही है।